टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आशा है आप अच्छे होंगे, परिवार सहित खुश होंगे और आनंदित होंगे। सटीक रणनीति के तहत तैयारी कर रहे होंगे और जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं जो घटना चक्र है और जो आयोग का यानी पीसीएस का जो सिलेबस है उसको मैं साथ में हल करा रहा हूं। पिछले वाले टॉपिक में मैंने आपको पृथ्वी शिखर सम्मेलन की बारीकियों को समझाया, उसके फैक्ट को और उसमें छिपे हुए सिद्धांत, विभिन्न रिपोर्टों की चर्चा की थी, सम्मेलन की चर्चा की थी, रियो 5, रियो 10 और रियो 20 का भी मैंने जिक्र किया था उसमें। तो वो आपको वीडियो जरूर देखना है। और उसी के आगे के क्रम में जो आज का वीडियो है वो है यहां से जो प्रश्न पूछे गए हैं, यानी पृथ्वी शिखर सम्मेलन से जो प्रश्न पूछे गए हैं और जो घटना चक्र में जिनका डिस्कशन दे रखा हुआ है उसको हम हल करेंगे ताकि आप प्रीवियस ईयर के पेपर का पैटर्न समझ सकें, क्वेश्चन को समझ सकें, किस तरह से प्रश्न पूछता है और क्या मैंने जो आपको पढ़ाया वो आपके लिए उचित है या नहीं, इसका भी आपका निर्णय हो जाएगा। इस टॉपिक में हम पृथ्वी शिखर सम्मेलन और रियो समिट के बारे में थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने जो डिटेल में बताया था, 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। बच्चों, ये स्टॉकहोम है वो कहां पर है? वो आपका स्वीडन में है, स्वीडन की राजधानी है। पर्यावरण को लेकर के पहला जो सम्मेलन हुआ है वो स्टॉकहोम में ही हुआ है, ठीक है। उसके पश्चात आपका 1987 में ब्रटलैंड रिपोर्ट आई और उसके पश्चात ब्राजील का एक जो शहर है रियो डी जेनेरियो, यहां पर पर्यावरणविद, राष्ट्रों के प्रतिनिधि इकट्ठे हुए और पर्यावरण की प्रति चिंता जाहिर की और भविष्य की योजनाओं पर कार्य किया कि जो हमारा जो विकास है, जैसे कि ब्रटलैंड रिपोर्ट में बताया गया था, सतत विकास और इसकी रूपरेखा कैसे कार्य किया जाए, इसको लेकर के सम्मेलन था। इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा जाता है। और ये हुआ कहां? ये रियो डी जेनेरियो में हुआ। और कब हुआ बच्चों? तो ये हुआ 1992 में। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार ये पूछा गया है हम डिस्कस करते चलेंगे। इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन और साथ साथ ही ग्लोबल जो वार्मिंग है उस पर चिंता जाहिर की गई थी और भविष्य की योजनाओं पर ही बात हुई थी। ग्लोबल वार्मिंग मतलब पृथ्वी का तापमान का बढ़ना, ये समस्या मैन है। और हमारी क्या है? जलवायु का जो परिवर्तन है, क्योंकि जिस तरह से अंधाधुंध विकास हुआ, वनों की कटाई हुई, तो उस तरह से पर्यावरण में जो परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, प्रदूषण, चाहे वो समुद्री प्रदूषण हो, चाहे वायुमंडल का हो, चाहे आपका मृदा प्रदूषण हो, बृहद रूप से प्रदूषण ने जो हमारे जनजीवन को प्रभावित किया है। और ये केवल अंधाधुंध विकास और प्रकृति से छेड़छाड़ की वजह से ही हुआ है। ये सारी चिंताएं इस सम्मेलन में दिखाई देती हैं। आगे हम देखें तो रियो डी जेनेरियो में 1992 में जो लिखा है मैं उसको समझा रहा हूं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ, संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था ये। 1991 में बात कर ले तो क्या हुआ, तो वहां पर ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की स्थापना हुई थी। इसकी डेट कई बार पूछी गई है कि स्थापना कब हुई है और लोग इसे 92 लगा देते हैं, ऐसा नहीं है। जो ग्लोबल एनवायरनमेंट जो फैसिलिटी है उसकी स्थापना 1991 में हुई है और जस्ट उसके एक साल के बाद में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ है। तो यह कंफ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए, अक्सर बच्चे इसी में गलत कर देते हैं। साथ ही आप देखते हैं कि यहां पर जीएफ यूएनएफसीसी के तहत अल्पविकसित देशों को अल्पविकसित देश निधि यानी लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज फंड उपलब्ध कराता है। कौन कराता है भाई? देखिए, ये जो आपका ग्लोबल एनवायरनमेंट जो फैसिलिटीज है ये क्या करता है? ये अल्प विकसित देशों को फंड उपलब्ध कराता है और उस फंड का भी नाम दिया है। और ये कई बार पूछा गया इसको फुल फॉर्म के रूप में। एक तो इसका भी फुल फॉर्म पूछा गया था और साथ ही इसका भी पूछा गया है। इन दोनों की फुल फॉर्म आपको जरूर याद होनी चाहिए। जैसे LDCF क्या है? लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड, ठीक है। अब देखिए, ये जो फंड है बच्चों, ये नेशनल एडॉप्शन प्रोग्राम्स ऑफ एक्शन,
की तैयारी और क्रियान्वयन में सहायता करता है। यानी कोई देश अपने क्या प्रोजेक्ट बना रहा है, कैसे बनाएगा, उसको ये हेल्प करता है, मदद करता है। ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण डेटा है, वो है 29 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर 2001 के बीच में कोप 7 की जो बैठक हुई है वो हुई है, अफ्रीकन कंट्री है मोरक्को, और मोरक्को में उसका एक जो शहर है वो है माराकेस। कौन सा है? माराकेस है। और वहां पर क्या हुई, एक बैठक हुई और इसमें विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि, ये देखना सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि यानी द स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड की स्थापना की गई। यह निधि अनुकूलन के साथ विकासशील देशों को तकनीकी हस्तांतरण, टेक्नोलॉजी का जो आदान प्रदान है उसमें क्या करती है, हेल्प करती है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी और विश्व बैंक जीईएफ के साथ जुड़े हुए हैं। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जीईएफ के साथ कौन कौन सी विश्व स्तरीय संस्थाएं कोलैबोरेट की हुई हैं, जुड़ी हुई हैं, तो उसमें मैंने बताया आपको यूएनडीपी, यूएनईपी और वर्ल्ड बैंक। ये देखिए जीईएफ के वर्तमान कार्यकारी कुछ है, ये हमेशा लेटेस्ट यानी 10 से 15 दिन पहले ही ये डेटा करंट का पढ़ना चाहिए, तो मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं, और इसमें तो लिखा हुआ है, लेकिन ये जो पोस्ट है हम 15 दिन पहले वाला वीडियो बनाएंगे तो उसी में हम कंप्लीट कराएंगे। अब बच्चों हम यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, पर्यावरण एवं प्रदूषण सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय नई अर्थव्यवस्था, और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन है वो ए है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास जो सम्मेलन है वो रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ था, उसका आधिकारिक नाम ये था। तो इस तरह से पूछा जाता है, तो रियो डी जेनेरियो कब हुआ? 1992 में हुआ संपन्न। इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा जाता है और संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास ये सम्मेलन था। तो ये हालांकि मैं पढ़ा चुका हूं, अब आपको बहुत आसान लग रहा होगा। ये मध्य प्रदेश पीसीएस 1992 में ही पूछा गया था। अब बच्चों हम प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? या ठीक है, यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में कार्य करता है। यह भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। यह ओईसीडी के अधीन एक अभिकरण है जो अल्प विकसित देशों को उनके पर्यावरण की सुरक्षा के विशिष्ट उद्देश्य से प्रौद्योगिकी और निधियों का अंतरण सुकर बनाता है, और ए और बी दोनों। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए है। यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए क्या करता है? फाइनेंशियल यानी वित्तीय क्रियाविधियों के रूप में कार्य करता है। सीधी सीधी इसके जो वर्क है उसी को उन्होंने पेस्ट कर दिया है। और बच्चों ये यूपीएससी का प्रश्न है जो 2014 में आया था। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं प्रत्येक संगठन की जो टैगलाइन हो तो याद करनी चाहिए, उसका जो विजन है, मिशन है, वो याद होना चाहिए। देखो एज इट मिला हुआ है और ये यूपीएससी का प्रश्न है। तो टर्मिनोलॉजी की पूरी स्पष्ट व्याख्या आपको आनी चाहिए, संगठन का उद्देश्य निश्चित रूप से आना चाहिए, और लेटेस्ट उसके सम्मेलन अगर उसने किए हैं, अगर शिखर सम्मेलन कहीं पर हुआ है तो वो ये 1 या 2 साल के जो शिखर सम्मेलन है बच्चों वो आपकी डायरी में नोट होने चाहिए, आपके नोट्स का अहम हिस्सा होना चाहिए कि आजकल करंट के साथ साथ पिछले को जोड़ करके भी पूछ लेता है। अब प्रश्न संख्या अगर हम आगे चले तो इसमें थोड़ा सा मैं और डिस्कस कर दूं कि जो वैश्विक पर्यावरण जो सुविधा थी है ना, यानी जीईएफ ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, इसकी स्थापना कब की गई थी बच्चों? 1991 में की गई थी, बताया था। और यह जैव विविधता पर अभिसमय सीबीडी, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय यूएनएफसीसीसी, और मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यूएनसीसीडी इत्यादि के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में कार्य करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट आप इसको लिख लीजिएगा, यह प्रश्न रिपीट होने की प्रबल संभावनाओं में से एक है। अब देखिए जैसा कि एजेंडा 21 में मैंने बताया था कि एजेंडा 21 पृथ्वी शिखर सम्मेलन में जारी हुआ था, तो यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। एक बार और ससरी तौर पर नजर डाल लेते हैं, हालांकि मैंने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में उसको समझाया हुआ है।
ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में 92 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसे अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा जाता है। इस सम्मेलन को आयोजन के लिए पीछे उद्देश्य था कि स्टॉकहोम में 1972 में जो आयोजन हुआ था पर्यावरण का, और उसकी 20वीं वर्षगांठ पर री डी जेनेरियो में यह सम्मेलन आयोजित हुआ था। ठीक है, अब यहां उसी सम्मेलन में एजेंडा 21 जारी किया गया था, यानी पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 री डी जेनेरियो में एजेंडा 21 जारी किया गया था। यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना प्रस्तुत करता है। क्या करता है? यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना प्रस्तुत करता है। यह पारिस्थितिकी विनाश और आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर भी बल देता है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। अब यहां पर आपको डायग्राम दिया गया हुआ है और इसमें पृथ्वी शिखर सम्मेलन 92 यानी ब्राजील में जो सम्मेलन हुआ तो उसकी कुछ डेटा दिया गया है। यानी स्टॉकहोम में 1972 में सम्मेलन हुआ बच्चों, और 20वीं वर्षगांठ थी 1992 में, तो ब्राजील में इसे मनाया गया। और इसके बाद पृथ्वी शिखर सम्मेलन में इसी में कहा गया हम प्लस 5 साल के बाद, तो 1997 में कहां पर? न्यूयॉर्क में रियो 5 हुआ। रियो 5 कब हुआ है? 1997 में हुआ। और दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में रियो 10 हुआ है। क्या है? रियो 10। रियो प्लस 10 कब हुआ? जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका में। और 20 साल के बाद में, ठीक है, 20 साल के बाद में कौन सा हुआ? 2012 में हुआ, पुनः री डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो में। तो ये आपकी पूरी श्रृंखला याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसे आप याद रखेंगे तो आपको सारे डेटा मुंह जबानी देखते ही आप आंसर उसका लगा देंगे और आपको एग्जाम में बहुत इसका फायदा मिलेगा। जब भी कोई सम्मेलन याद करें या कोई नौसेना का अभ्यास या संधि, तो मुझे लगता है लिख करके उसे बोल करके आपको एक बार जरूर देख लेना चाहिए। जैसे आपने कोई टॉपिक को याद किया है और उन जैसे 5 या 6 सम्मेलन की जैसे बात कर लूं, यहां से 1972 से लेकर के मैंने 2012 तक बताया, तो मुंह जबानी मुझे रटा है कि नहीं? अगर ये इतना है तो आप निश्चित रूप से आरओ यारो और सफल होंगे, एपीएस पीसीएस सफल होंगे। अगर आप इसमें फंस रहे हैं तो निश्चित रूप से आप में कहीं ना कहीं कमी है। कमी को दूर कीजिएगा। कौन करेगा? आप ही तो करेंगे, क्योंकि आपको अधिकारी बनना है। अब एजेंडा 21 का डेटा देख लेते हैं। जैविक विविधता का सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण से संबंधित था। विकासशील देशों में गरीबी निवारण और जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित था। पूंजी स्थानांतरण को और उदार बनाने पर इसने बल दिया था। साथ ही सबको खाद्य सुरक्षा, स्वच्छ जल और सामाजिक सुरक्षा की भी बात एजेंडा 21 में कही गई थी। अब यहां से हम थोड़ा सा प्रश्न देख लेते हैं कि यहां से क्या क्या प्रश्न आए हैं। समाचारों में कभी कभी दिखने वाला एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। 2000 देखिए, ये तो सही है, ये धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, क्योंकि धारणीय विकास को परिभाषित किया गया था 1987 में, और वो रिपोर्ट थी ब्रंटलैंड रिपोर्ट में जो धारणीय जो विकास है इसको परिभाषित किया गया था। उसी के परिप्रेक्ष्य में आपका 92 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन हुआ, जिसे हम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहते हैं, और वहां पर धारणीय विकास को लेकर के एक वैश्विक कार्य योजना बनी। तो ये पॉइंट तो बच्चों आपको सही है। दूसरा बात कर लेते हैं, 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई थी। एजेंडा 21 के अगर सापेक्ष देखा जाए तो ये प्रश्न गलत है। ये आपका 92 में आया है। एजेंडा 21 किस में आया है? जो ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन हुआ था, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें आया है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो इसका ए, केवल ए की बात सही है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। एक कब आया है बच्चों? लेटेस्ट 2016 का ही ये प्रश्न है यूपीएससी में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया कायरा में, डरबन में, रियो में और क्योटो में। तो देखिए,
पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ? 1992 में, और ये ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ था। अब देखो, जो मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया है उसके संदर्भ में देखोगे तो ये बहुत प्रश्न हल्के हैं, इसीलिए मैंने कहा कोई रिस्क नहीं, मेरा पहले वाला वीडियो देखते रहिए, उसके बाद मैं ये दिखाऊंगा जो घटना चक्र का है। तो ये हमने एक सीक्वेंस बनाया हुआ है, पहले हम अपने नोट्स का वीडियो आपको देते हैं और उसके पश्चात हम जो पूर्वावलोकन है उसको हल कराते हैं, और फिर हम टेस्ट सीरीज को भी हल कराएंगे। ठीक है, इससे आप परफेक्ट रूप से तैयार होंगे एग्जाम के लिए। रियो 20 सम्मेलन, रियो प्लस 20 सम्मेलन है। देखिए, पहला शिखर सम्मेलन 92 में हुआ, और फिर इसकी समीक्षा के लिए 97 में आपका न्यूयॉर्क में हुआ। इसे हम क्या करते हैं? रियो प्लस 5 कहते हैं। फिर रियो प्लस 10 है, ये कब हुआ? ये हुआ 2002 में, और कहां हुआ? जोहान्सबर्ग में। कहां हुआ? जोहान्सबर्ग में बच्चों। और फिर जब 20 साल हुए तो रियो प्लस 20 कहां हुआ है? भाई रियो डी जेनेरियो में, जहां पर पहला हुआ था 92 में। यह पूरा क्रम याद होना चाहिए आपको। क्या कह रहा है कि 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के ठीक 5 वर्षों के बाद 23 से 27 जून 1997 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया। इसे रियो 5 पृथ्वी शिखर सम्मेलन प्लस 5 के नाम से भी जाना जाता है। यह बैठक एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों के मूल्यांकन और समीक्षा के लिए की गई थी। इसी को आगे देखें तो आपका जो रियो आपका 10 है वो 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 को मध्य रियो प्लस 10 का आयोजन किया गया। कहां आयोजन किया गया? जोहान्सबर्ग। कहां का है? दक्षिण अफ्रीका का शहर है, और ये सोने की पेटी पर ये स्थित शहर है जोहान्सबर्ग। उसके बाद रियो प्लस 20 का आयोजन फिर पुनः डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ 20 से 22 जून 2012 के मध्य में। ठीक है, तो यह सम्मेलन में, यह जो वर्ष 1992 में जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था पृथ्वी शिखर सम्मेलन, उसकी 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया था। और जो 2002 में जोहान्सबर्ग में जो हुई थी उसमें विश्व सतत विकास सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ के रूप में से मनाया गया था। तो इस तरह से आपको घुमा फिरा करके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कब कौन सा सम्मेलन हुआ है, वो कौन सा था, कौन सा रियो 5 था, कौन सा रियो 10 था, कौन सा रियो 20 था। अब देखिए, इस सम्मेलन की बहुत महत्वपूर्ण जो विशेषता है, जो यहां से पूछे जाने की प्रबल संभावना है, क्योंकि इसी में भारत ने पहली बार ग्रीन जो इकोनॉमी है उसका कंसेप्ट दिया था, और उसे बहुत से देशों ने सराहा, माना भी उसे। तो इस सम्मेलन का जो घोषणा पत्र का जो शीर्षक है, कई बार प्रश्न पूछा गया बच्चों, द फ्यूचर वी वांट। रट्टा मार दो, इस बात को लेकर करूंगा कि यह अगर प्रश्न आएगा तो यह कथन कांड में हो सकता है। इस मसौदे में जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास, सामाजिक समानता इत्यादि पहलुओं पर विचार किया गया था। इसी सम्मेलन में भारत ने हरित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया था। तो इस तरह से ये आपका जो रियो 20 था ये आपका खत्म हुआ, और जो मैंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हरित अर्थव्यवस्था की कार्रवाई के लिए भागीदारी का सृजन किया गया था, जिसमें भारत की बहुत बड़ी भूमिका थी। अब यहां से एक और जो शब्द है PAGE, ठीक है, इसका क्या है? फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, और फुल फॉर्म क्या है? पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी। तो आप समझ लीजिएगा कि जो हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी से भी प्रश्न आपका बन सकता है। फुल फॉर्म पूछ सकता है, और साथ ही ये भी पूछ सकता है कि इसका जो सृजन है वो कौन सी समिट में, कौन सी पृथ्वी शिखर सम्मेलन में हुआ है। नोट कर लीजिएगा, प्रश्न बनने की यहीं पर गुंजाइश है। प्लस 20 सम्मेलन में कोई स्पष्ट रणनीति नहीं बनाई गई, यही इसका ड्रॉबैक था, यही इसकी कमी थी। इसके साथ ही किसी कानूनी बंधन की व्यवस्था भी नहीं की गई, यानी कोई बाध्यकारी व्यवस्था इस सम्मेलन में हमें देखने को नहीं मिली। ये इसकी कमियां हैं। अब देखिए, यहां से आप प्रश्न देख लें क्या पूछा गया है। आमतौर पर समाचार पत्रों में आने वाला रियो प्लस 20 सम्मेलन क्या है?
यह धानी विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है, यह विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिवर्गीय बैठक है, यह जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का सम्मेलन है, यह जैव विविधता पर कन्वेंशन के सदस्य देशों का सम्मेलन है। यह यूपीएससी 2015 का प्रश्न है। अब देखो, आपको अगर देखेंगे तो ये सारे जो ऑप्शन है मिलते जुलते दिखाई दे रहे होंगे, और मैंने आपको बताया था सफल होने के लिए बाज की नजर चाहिए। यूपीएससी बाज ढूंढना चाहता है जिसकी विजन क्लियर हो, फोकस एनर्जी हो और हाथों में पकड़ हो, आपकी कलम की ताकत, आपके पास सटीक किताब और उसका रिवीजन, और आपका एक ही ध्येय होना चाहिए, मैं जो पढ़ रहा हूं वो कंप्लीट पढ़ूंगा और यहां वहां से आने वाले प्रश्न को 100% पकड़ लूंगा कि ये पूछ क्या रहा है। वो डिमांड, जो बाज की जो डिमांड है वो आपको इस प्रश्न में दिखाई देती है। तो इसका जो राइट आंसर है धानी विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ठीक है, क्या है? संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन किस पर? धानीय विकास पर है। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। कोर पॉइंट है इसका, ये बॉक्स में देख लेते हैं। रियो +20 धानी विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। यह सम्मेलन 20 से 22 जून 2012 को मध्य री डी जेनेरियो ब्राजील में संपन्न हुआ। यह सम्मेलन वर्ष 1992 में री डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी शिखर सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ पर मनाया गया था, और 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित विश्व सतत विकास सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया गया था। समझ रहे हैं ना आप? 2002 में जोहान्सबर्ग में विश्व सतत विकास सम्मेलन वर्ड यूज कर रहा है, तो जब भी ये वर्ड पूछे तो आपको जोहान्सबर्ग में जाकर के पहुंच जाना है, और जब एजेंडा 21 पूछे तो आपको 92 अर्थात पहले पृथ्वी शिखर सम्मेलन पर पहुंच जाना है। यही बात मुझे समझानी थी और आशा है आप इस बात को समझ रहे होंगे। पृथ्वी सम्मेलन +5 का आयोजन हुआ था 2005 में, 1999 में, 2000 में, 1997 में। यह यूपीपीसीएस में 2016 में आया था जब ऑब्जेक्टिव हुआ करता था। इसका जो राइट आंसर है बच्चों वह है 1997। कई बार बता चुका हूं, अब बार बार इसे नहीं बताऊंगा। अब देखो, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी सीक, द फ्यूचर वी हैव, द फ्यूचर वी सी, इनमें से कोई नहीं। ये छत्तीसगढ़ में पूछा गया, इसलिए 5 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसका जो राइट आंसर है द फ्यूचर वी वांट। ये किसकी? रियो जो 20 है +20 है उसका शीर्षक था। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? अब तो आप झटके से लगा देंगे, री डी जेनेरियो। तो अब देखो, मैंने जो आपको अपना जो वीडियो पढ़ाया और उसके बाद इसको हल कर रहे होंगे, बिल्कुल मलाई हो गया होगा, मलाई मक्खन की तरह प्रश्न आपको अब समझ में आ रहे होंगे। इसी बार मैं कह रहा हूं, 22 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। नौकरी मैंने 17 साल नौकरी किया और लगातार जो एग्जाम में क्वालिफाई किए, 9 एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद मैं हमेशा पढ़ाता रहा हूं, और अंत मैंने नौकरी छोड़ने के बाद में आप लोगों को मैं गाइड कर रहा हूं। तो इसको थोड़ा सा, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि अपनी नाम बड़ी करो, नहीं, बता रहा हूं आपको कि एक सटीक रणनीति से कैसे सफल हुआ जाता है। एक बार नहीं, हर बार आप सफल होंगे, बसते आप सटीक रणनीति के साथ, अच्छी मेहनत के साथ और जुनून के साथ लगे रहते हैं तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं। 100% आपकी मेहनत, स्मार्ट रणनीति ही आपको कामयाब बना देती है। हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी, जो अपेक्षाकृत हरित एवं अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक क्रियाविधि है, आयोजित हुई थी। सीधा डिट्टो उसका जो मुख्य उद्देश्य है वही दे दिया है। जोहान्सबर्ग में 2002 के संधानी विकास के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में, रियो डी जेनेरियो में 2012 में संधानी विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में, पेरिस में 2015 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में, नई दिल्ली में 2016 के विश्व संधानी विकास शिखर सम्मेलन में। कानाबाज की नजर वाले प्रश्न हैं, और यह यूपीएससी प्री 2018 का प्रश्न है। अब देखो, मैंने पेज के बारे में स्पष्ट रूप से बताया था कि वो पेज की बात, हाँ पेज की बात कर रहे हैं। तो रियो डी जेनेरियो में 2012 में पेज हमें दिखाई देता है। तो संधानी विकास पर जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था, तो इसका संबंध जो पेज का जो संबंध है, पीएजी का जो संबंध है वो किस में है? वो आपका संबंध रियो +20 में है। ठीक है,
आई थिंक अब इसको आपने समझ लिया होगा। तो ये तो गलत हो गया, ये 2012 में हुआ था, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसका देखिए, हाँ अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं। वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन रियो प्लस 20 का आयोजन री डी जेनेरो ब्राजील में किया गया। इसी सम्मेलन में हरित अर्थव्यवस्था में रुचि रखने वाले देशों को समर्थन प्रदान करने के लिए सरकारों आज से कार्रवाई का आह्वान किया गया था। इसी आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी यानी पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी पेज का सृजन किया गया था। और यही मैंने तो आपको इंपॉर्टेंट बताया था। तो ठीक है, अगला जो देखिए जो टॉपिक है बच्चों, विभिन्न संगठन एवं संस्थान। अब यहां पर देखना है, यह टॉपिक दे रखा है, लेकिन इससे पहले है ना, इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको सारे संगठन का एक वीडियो बना के डालूंगा, उसे आप देख डालिएगा। उसके बाद फिर मैं इस टॉपिक को डिस्कस कराऊंगा। 2 वीडियो देख लेंगे, मेरा नोट्स वाला और आपका ये वाला। तो इस तरह से आपको प्रीवियस ईयर के पेपर से हो जाएंगे। और मेरे जो नोट्स हैं, हमारे संस्थान के जो नोट्स हैं, जिसमें बृहद रूप से सारी सरकारी वेबसाइट्स, सारे संगठन की लेटेस्ट जो जानकारी है, लेटेस्ट डेटा का हमने प्रयोग किया है, गुंजाइश कम है गलत होने की, उससे आप करंट के साथ अपने आप को जोड़ करके हल कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न आए अगर वो उस टॉपिक से संबंधित है तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, रजा लेता हूं। कोई भी दिक्कत आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, मात्र 2500 रुपए में हमने आपको नोट्स और ये सारे वीडियो आपको उपलब्ध करा रहे हैं। ये कोई पहले से रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, पर डे हम 5 घंटे वीडियो रिकॉर्ड करके आपको देंगे और 60 दिन में आपको सारा का सारा मैटर मिलेगा। सारे जो हमारे जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड होंगे और इसमें आपको 200 टेस्ट देने हैं। एग्जाम तक हम 200 टेस्ट आपसे ले लेंगे। ध्यान रखिएगा, 20 फुल टेस्ट है, बाकी शेष टॉपिक वाइज टेस्ट है। कैसे सफल नहीं होंगे अगर हमारी रणनीति ठीक है तो, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।